क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक बार हारते हैं और पूरी जिंदगी उसी हार के साथ जीते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार गिरते हैं फिर भी हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़े हो जाते हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या है? कुछ साल पहले जापान एक भयानक भूकंप और सुनामी में हिल गया था। हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए, अपनों को खो दिया, पूरे शहर मलबे में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ महीनों बाद वही लोग फिर से अपने घर बना रहे थे, बच्चे फिर स्कूल जा रहे थे, दुकानें फिर खुल रही थी और जिंदगी धीरे धीरे फिर मुस्कुराने लग रही थी। सवाल ये नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं हुआ, दर्द उन्हें भी उतना ही हुआ जितना किसी भी इंसान को होता। सवाल ये है, इतना सब खोने के बाद भी उन्होंने हार मानने से इनकार कैसे कर दिया? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है ज्यादातर लोग हार से नहीं हारते, वो उस कहानी से हारते हैं जो हारने के बाद अपने दिमाग में खुद को सुनाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, अब कुछ नहीं बदल सकता। धीरे धीरे यही बातें सच लगने लगती हैं। लेकिन जापान की संस्कृति एक अलग सोच सिखाती है। वहाँ एक कहावत है, 7 बार गिरो, 8वीं बार फिर उठो। ध्यान दीजिए गाइस, इसमें गिरने की नहीं उठने की गिनती होती है। यही सोच का फर्क एक इंसान को टूटा हुआ या अटूट बना देता है। लेकिन क्या सिर्फ बार बार उठ जाना ही काफी है, या इसके पीछे एक और गहरा राज छिपा है जो जापान सदियों से दुनिया को सिखाता आ रहा है? लेकिन जापान हमें सिर्फ गिरने के बाद उठना ही नहीं सिखाता, वो हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाता है। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। जापान में एक पुरानी कला है किंसुगी। अगर मिट्टी का कोई बर्तन टूट जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सोने से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस चीज ने टूटकर फिर खुद को संभाला है उसकी कीमत पहले से ज्यादा होती है। अब जरा सोचिए, अगर एक टूटा हुआ बर्तन पहले से ज्यादा खूबसूरत बन सकता है तो एक इंसान क्यों नहीं बन सकता? लेकिन हम क्या करते हैं? एक असफलता, एक रिजेक्शन, एक धोखा या एक गलती और हम खुद को ही कमजोर समझने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस अनुभव ने हमें क्या सिखाया, हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिंदगी आपको तोड़ती नहीं है, वो बस आपकी सोच की परीक्षा लेती है। अगर आप हर हार को अपनी पहचान बना लेंगे तो दिमाग नई कोशिश करने से डरने लगेगा। लेकिन अगर आप हर हार को एक सीख मानेंगे तो वही दिमाग आपके लिए नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। रिमेम्बर वन थिंग गाइस, मजबूत लोग कभी नहीं गिरते, ऐसा नहीं होता। सच्चाई तो ये है, मजबूत लोग हर बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना कि ये मेरी आखिरी हार है या मेरी अगली सीख है। यकीन मानिए गाइस, इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जापान शायद हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी एक सोच उसे बार बार उठना सिखाती है, और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। हार जिंदगी का अंत नहीं होती, कई बार वही से एक नई शुरुआत होती है। अगर आज की इस बात ने आपको थोड़ी सी हिम्मत दी हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, फिर उठूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज अपने किसी हार से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।